जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पंकज शर्मा और करंट अफेयर के आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में जो उत्तराखंड में है। सबसे पहले बात करते हैं कि राजाजी टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा में क्यों रहा। दोस्तों, राजाजी टाइगर रिजर्व का जो बफर जोन है इसमें लगभग 4.7 किलोमीटर लंबी एक सड़क है जो लालढंग से चिल्लर खाल रोड के अंतर्गत आती है। अब ये जो क्षेत्र है बफर जोन में, ये जो सड़क है, इस सड़क के उन्नयन की हाल ही में छूट दी गई थी सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट की एक नियुक्त की गई समिति है। उस समिति ने इस छूट पर सवाल उठाया है और केंद्र सरकार तथा उत्तराखंड सरकार से इस बारे में जवाब भी मांगा है कि इस बारे में आप जवाब दीजिए कि क्यों ऐसा है। तो इसी चीज को लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा। सड़कों की माप में छूट को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है द्वारा मंजूरी दी गई थी, जो इस संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत तथा उसके आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देने वाला शीर्ष एजेंसी है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो सड़क बनाई गई थी, इस सड़क को अगर कोई मंजूरी देने वाली संस्था थी तो वो कौन सी थी, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो होता है वो इस प्रकार की कोई भी संरक्षित क्षेत्र की परियोजनाओं को मंजूरी देने वाला सबसे शीर्ष निकाय होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इसमें ये बात कर लेते हैं कि ये जो बफर जोन होता है ये क्या होता है। दोस्तों, कोई भी जो संरक्षित क्षेत्र होता है उसके सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर एक क्षेत्र को बफर जोन के तौर पे घोषित कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य केवल ये होता है कि यहाँ पर जो भी संसाधन है उनको संरक्षित किया जा सके। देखा जाए तो बफर जोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो बीच के कोर क्षेत्र तथा आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र होता है इसके बीच में एक क्षेत्र होगा। इसके माध्यम से इस क्षेत्र में संरक्षित संसाधनों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। बफर जोन के अंदर जो भी संसाधन होते हैं उसका प्रयोग करने की किसी को भी अनुमति नहीं होती है, वो इसके माध्यम से पूर्णतः संरक्षित होता है। बेसिकली अगर देखें तो बफर जोन का जो सिस्टम है वो हमारे देश में जैव विविधता संरक्षण की जो मुहिम है, जैव विविधता संरक्षण के लिए आप जो योजनाएं करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, उन सभी का एक हिस्सा होता है बफर जोन, जो राष्ट्रीय उद्यानों में जैव आरक्षित क्षेत्रों में घोषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें तो टाइगर रिजर्व का जो कोर तथा बफर क्षेत्र है इसके बारे में हम देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है इसमें 2006 में संशोधन किया गया था। उसके अनुसार एक बाघ अभ्यारण्य में एक कोर या महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र होता है। इसके परिधि क्षेत्र में एक बफर जोन होना आवश्यक है। मतलब कि कोई भी अगर टाइगर रिजर्व होगा तो उसके इस हिस्से को हम कोर क्षेत्र कहेंगे और इसके चारों तरफ एक एरिया कैसा होना चाहिए, बफर जोन होना चाहिए, जो इसके संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट कार्य करेगा, जो इन क्षेत्रों वाले लोगों को यहाँ तक जाने से, इसके प्रयोग करने से रोकता है। जहां पर संरक्षण क्षेत्र की दृष्टि से हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण आवास होता है, क्रिटिकल हैबिटेंट होता है। ये यहाँ पर संरक्षित रखा जाए, इसके लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि बफर जोन बनाया जाए। बाघों के प्रसार के लिए पर्याप्त स्थान के साथ आवास की अखंडता सुनिश्चित करने हेतु ये बफर जोन आवश्यक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बफर जोन होना आवश्यक क्यों है, तो आप बता सकते हैं कि भाई जो टाइगर रिजर्व होता है उसमें एक तो ये कि उसके महत्वपूर्ण आवास को संरक्षण रखने का हमारे सामने उद्देश्य होता है। दूसरे नंबर पर आप बता सकते हो कि बाघों को अपने क्षेत्र में प्रसार भी तो करना पड़ता है, उसके लिए उनको पर्याप्त स्थान चाहिए। उसके आवास की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बफर जोन होना आवश्यक है। इसका उद्देश्य होता है कि जो वन्य जीवन है और मानव की गतिविधियां, इनके बीच में सह अस्तित्व को बढ़ाया जा सके, दोनों कहीं ना कहीं एक साथ रहने योग्य बने, ये सब चीजों को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में। तो राजाजी टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो हरिद्वार उत्तराखंड में है। शिवालिक श्रेणी जो है उसकी तलहटी में है और राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा है, याद रखिएगा। शिवालिक श्रेणी की तलहटी में हम बोल सकते हैं कि जो शिवालिक श्रेणी उसका जो साइड का सबसे निचला इलाका है उसमें ये मौजूद है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों 1983 में उत्तराखंड में 3 अभ्यारण्यों यानी राजाजी, मोतीचूर और चीला को मिलाकर की गई थी। 3 अभ्यारण्य थे पहले, एक का नाम था राजाजी, एक का नाम था मोतीचूर और एक का नाम था चीला। इन तीनों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी और इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था और इन्हीं के नाम पर रखा गया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, राजाजी।
ठीक है, इसलिए तब से राजा जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। 2015 में इसको एक टाइगर रिजर्व घोषित किया था और यह देश का 48वां टाइगर रिजर्व बना था दोस्तों। याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व हमारे देश में 1973 के आसपास प्रोजेक्ट टाइगर की परियोजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था कि टाइगर जो हैं इनकी कम होती संख्या के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए उनको बढ़ाने के लिए विशेष काम किया जाए। इस परियोजना के तहत, टाइगर प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश में टाइगर रिजर्व स्थापित किए जाने लगे। ये टाइगर रिजर्व जो होते हैं, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर टाइगरों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुसंधान काम, संरक्षण की सारी गतिविधियां की जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे काम इसमें शुरू हुए थे। हमारे देश में टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले जो व्यक्ति, उनका नाम था कैलाश सांखला। कैलाश सांखला जी को हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और मैनफोर्ड गैनीमेड, याद रखिएगा, मैनफोर्ड गैनीमेड जो हैं ये वैश्विक स्तर पर प्रोजेक्ट टाइगर के बोल सकते हैं प्रणेता माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, या ये क्वेश्चन आप बता दीजिएगा क्या है। ठीक है, और इससे 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया था 48वें नंबर पे। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें एक जो है रातापानी, ये रातापानी एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, और बाकी के 6 राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें राजाजी नेशनल पार्क की प्रमुख विशेषताओं की, तो दोस्तों यहाँ पर वनस्पतियां, चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन मिलते हैं, नदी तटीय वनस्पति मिलती हैं, झाड़ियां मिलती है, घास के मैदान मिलते हैं, देवदार के वन मिलते हैं, वनस्पतियों की श्रेणी एक बहुत ज्यादा वनस्पति यहाँ पर है। यहाँ पर विशेष तौर पर साल के शोरिया, रोबस्टा जो साल के वृक्ष को कहा जाता है, ये यहाँ पर ज्यादातर मिलती है। जीवन जगत की हम बात करें तो दोस्तों हिमालय क्षेत्र में है, तो यहाँ पर बाघ मिलेगा, हाथी, तेंदुआ, हिमालयी काला भालू जो होता है, सुस्त भालू जो होता है, सियार होता है, लकड़बग्गा होता है, चित्तीदार हिरण होता है, सांबर, बार्किंग डियर, नीलगाय, बंदर, कई सारे पक्षी, लगभग 300 प्रजातियों से ज्यादा पक्षी सहित 50 से अधिक प्रजाति के स्तनधारी इसमें निवास करते हैं। तो जैव विविधता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उद्यान है ये। यहाँ की अगर और विशेषताओं की बात करें तो गंगा और सोंग नदी यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, ये सब राजाजी नेशनल पार्क की बात थी, राजाजी टाइगर रिजर्व की बात की हम लोगों ने। लेकिन उत्तराखंड में इसके अलावा और भी उद्यान हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। फूलों की घाटी, फ्लावर वैली जो है वो राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी उत्तराखंड में है। इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है, अभ्यारण्य जो है, वो भी उत्तराखंड में ही है, याद रखिएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तराखंड में। तो ये सारे के सारे अभियान उत्तराखंड में ही है, याद रखिएगा। इस प्रकार से आज हमने राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में जाना है दोस्तों। मेंस हो, प्री हो, एमपीपीएससी, यूपीएससी हो, या आप कोई भी अन्य एग्जाम देते हैं, वहां पर ये आपसे जरूर पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने इस टाइगर रिजर्व के बारे में चर्चा किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आपने इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट भी कर लिया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलता हूं एक करंट अफेयर के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।